महापुरुष, आपने बुद्ध पुरुषों के आसपास, महापुरुषों के आसपास ये देखा होगा कि सांप भी वहीं घूम रहा है, शेर भी घूम रहा है, हिंसक प्राणी है वो भी उन महापुरुषों के चारों तरफ है, लेकिन उन महापुरुषों का कुछ नहीं कर पाते। शिव जी के दरबार में देख लो, सब विपरीत विपरीत स्वभाव के हैं। भगवान भोलेनाथ का वाहन है नंदी, और माँ पार्वती का वाहन क्या है? दुर्गा माता का शेर है। और शेर और बैल मिल जाए तो देखो फिर क्या होता है। उधर मोर है, इधर सांप है, गले में भगवान शिव जी के सांप है, कार्तिक भगवान का वाहन मोर है, और उनका देखो क्या होता है। बस दिख जाए मोर को सांप, तुरंत झपट्टा मार के ले जाएगी। चूहा है गणेश जी का वाहन। तो सब विपरीत विपरीत स्वभाव वाले हैं, लेकिन जो अभय पद को प्राप्त हैं, ऐसे महापुरुष का स्वभाव के कारण, उनकी दृष्टि से वो सब अपना, उनका जो स्वभाव वो भूल करके उनके स्वभाव में आ जाते हैं। ऐसे कबीरदास जी ने कहा, जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। तो उन महापुरुष जो अभय पद को प्राप्त हो गए। बापूजी के जीवन में घटना आती ना कि बापूजी ध्यान में बैठे थे, बहुत सारी भीड़ आ गई, कामी जनों ने बोलो आशिक माना, पहलवान जीव मल्ल ही पाए, साधु जन कीने प्रणाम। तो सबने अपनी अपनी दृष्टि से देखा, लेकिन उन महापुरुषों के पास एक ही दृष्टि है। जिन्होंने अभय पद को पा लिया उनके पास एक ही दृष्टि है। उन्होंने कहा भयभीत नहीं हुए, और भयभीत होते तो मार ही डालते। बापू जी ने कहा, एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर, सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर पहले इधर से नहीं जाता, और जाता ये मेरे मन में था नहीं, लेकिन अब तुमने कह दिया इधर से नहीं जाना, तो क्यों नहीं जाना, अब तो विशेष जाना पड़ेगा। और कहा कि अंगुलीमाल है उधर और उसका स्वभाव ऐसा क्रूर है, फिर तो विशेष जाना पड़ेगा। तो वो गए तो अंगुलीमाल ने देखा। तो बापूजी क्या बोलते हैं कि जो गुंडे तत्व के लोग होते हैं उनके अंदर ऊपर ऊपर से डराते, अंदर से बड़े भयभीत रहते हैं। ये डराना ऊपर ऊपर का होता है। तो उसने देखा कि वो महापुरुष आगे बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठहर जाओ। तो भगवान बुद्ध ठहरे नहीं, आगे ही बढ़ रहे। और भगवान बुद्ध ने कहा मैं तो ठहरा ही हुआ हूं, तुम ठहर जाओ। बोले तुम चलते जा रहे हो और बोल भी रहे ठहर जाओ। भगवान बुद्ध अपनी भाषा बोल रहे थे, वो अपनी समझ के हिसाब से समझ रहा था। जो भीतर ठहरा हुआ है वो चलते चलते भी ठहरा हुआ है, ऐसा नहीं खड़ा रहेगा तब ठहरेगा। हम तो ठहरे हैं, तुम भी ठहर जाओ। बोले तुम तो चल रहे हो। और फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों किसी को मारते हो, क्यों किसी को तोड़ते हो? तुम अपने आप को बहुत बलशाली समझते हो, तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हो, तो एक पेड़ की डाल तोड़ सकते हो। बोले इसमें कौन सी बड़ी बात, लो झट से तोड़ दिया। तो बोले तोड़ना तो बहुत आसान है, अब बड़ा बलवान तुमको मैं तब मानूं, इसको जोड़ दो। हैं? एक तिनका तोड़ के भी हम जोड़ नहीं सकते, लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या से क्या समझते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि तोड़ना तो बहुत आसान है, बड़ी बात तो तब है कि थोड़ा जोड़ो। तो महापुरुष धरती पर आते हैं जोड़ने के लिए। तो भगवान बुद्ध की ऐसे वचन सुनकर के उसके हाथ से हथियार गिर गया और उनके चरणों में गिर पड़ा, और चरणों में गिरा तो महान भिक्षुक बन गया। मुंडन वुंडन सब करवा के और भिक्षु बन के बैठ गया। भगवान बुद्ध के एक मित्र राजा थे, उनको पता चला कि अंगुलीमाल भिक्षुक बन गया हो, तो वो भगवान बुद्ध के पास आए। बोले मैंने सुना है कि बुद्ध जो है उनकी शरण में, बुद्ध की शरण में अंगुलीमाल आया है, कहाँ हो? बोले ये बैठा, पास में बैठा था।
तो एकदम से तलवार उसने पकड़ ली। बोले डरने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नहीं करेगा, ये अब अंगुलीमाल नहीं है, ये भिक्षुक है। और भिक्षुक जब वो अंगुलीमाल भिक्षा मांगने गया तो लोगों ने उसका सर फोड़ा, डंडा मारा। कहाँ तो उसके नाम से कोसों दूर से डरते थे, लेकिन जब वो भिक्षु बन गया तो लोग पत्थर मारे, डंडे मारे, खून बहाया, लेकिन अंगुलीमाल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अब ये परिपक्व हो गया है, मोक्ष का अधिकारी हो गया है, क्योंकि वो ईश्वर की शरण है। जब तक हम अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दूसरों को, कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण एक बार भोजन कर रहे थे, अचानक एक भक्त की प्रार्थना उन तक पहुंची। एक भक्त था, उसको लोग मार रहे थे, पीट रहे थे पत्थर। तो भगवान को लगा कि बेचारा उसको मार रहे हैं, सता रहे हैं, तो थाली छोड़ के भागे। रुक्मणी जी ने पूछा क्यों जा रहे? बोले मेरा भक्त संकट में। तो दौड़ के गए और तुरंत ही दौड़ के वापस आ गए। तो रुक्मणी जी ने पूछा इतने जल्दी आ गए? बोले मेरा भक्त था तो संकट में, इसलिए मैं दौड़ा, लेकिन मैं दौड़ा उससे पहले उसने अपने हाथ से ही पत्थर उठा लिया मारने के लिए। तो जब वो खुद प्रतिक्रिया कर सकता है तो फिर मैं क्यों जाऊं? जब तक मैं है ना कि मैं कुछ कर सकता हूं, तब तक परमात्मा नहीं आता। द्रौपदी को जब सभा में खींच के लाया गया तो द्रौपदी पहले बाहर देख रही थी कि दुशासन तेरी खैर नहीं है, मेरे 5 पति हैं, और अगर वो इस दशा में देखेंगे तो तुम्हारी हालत क्या करेंगे। लेकिन जब आगे बढ़ी तो वो भी सिर झुकाए बैठे थे, क्योंकि जुए में हार चुके थे। पितामह की तरफ देखा, उन्होंने भी गर्दन झुका ली। धृष्टात तो वैसे ही अंधा था, उसको तो देखा नहीं। मोह जो है ना वो अंधा, वो तो आंख से भी अंधा था, और कई लोग मोह में अंधे हो जाते हैं। पुत्र मोह था। तो सब तरफ से द्रौपदी ने पुकारा, जब कहीं से उसका वश नहीं चला तो फिर अंतर्यामी परमात्मा हे वासुदेव हे द्वारकाधीश, तो उसी क्षण भगवान प्रकट हो गए। तो निर्बल के प्रभु बलराम है, हारे के प्रभु, बोलो हारे के कौन है? हरि। हारे अर्थात अपनी पकड़ अपनी अकड़ छोड़ दो। त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, जो इसकी शरण आ जाता है, जो जाकी शरणी गए ताको ताकी लाज। अच्छा, बच्चा जब तक छोटा सा होता है वो माँ की शरण है तो निश्चिंत रहता है, और जब तक वो निश्चिंत रहता है, जब तक वो माँ की शरण है, तो पग पग पर माँ उसका ख्याल रखती। इसे भूख तो नहीं लगी है, इसे प्यास तो नहीं लगी है, ये कहीं रात को भी सोती है तो हाथ उसका टटोलते रहती, कहीं इधर उधर गिर तो नहीं गया होगा। और रात में भी माँ की चेतना जो उस बच्चे के साथ जुड़ी रहती, इतना ख्याल रखती। लेकिन जरा सा बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो प्रकृति से परमात्मा से दूर होते जाता है। अब फिर बोलते हैं अब तो तू बदमाश हो गया है, बोलते नहीं? तो जब तक जो माँ की शरण है, जो ईश्वर की शरण है, जो हो रहा है, सोचो कि हमारे मन के अनुकूल होता तो हम बोलते बढ़िया हो रहा है, और मन के विपरीत हुआ तो बोले बुरा हो रहा है। बाकी अच्छा या बुरा सब प्रकृति में हो रहा है। हमें जो दिख रहा है हमारे साथ बुरा हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, जो हो रहा है। अभी जो भी पिक्चर बनती है ना, तो डायरेक्टर पहले स्क्रिप्ट लिखता है और उसका जो कैरेक्टर होता है वो उसको रोल को सिर्फ अदा करता है। ऐसी हम सबकी स्क्रिप्ट तो पहले लिख चुकी है। क्या बोलते हैं? पहले रचो प्रारब्ध, पहले लिखो प्रारब्ध बाद रचो शरीर। परमात्मा ने स्क्रिप्ट तो पहले ही लिख दी, और परमात्मा ने भी नहीं लिखी है, वास्तव में लिखी तो हमने ही है। अनेक अनेक जन्मों में हमने ही लिख रखा है, हमने ही ऐसे कर्म किए हैं, क्योंकि वो कर्मों का जो है कुचक्र चलते रहता है। 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म, जिसका लेना देना जिससे है वो जब चलते रहता है, तो हमने ही को काहू को नहीं करी सुख दुख दाता। ना कोई किसी को सुखी कर सकता, ना कोई किसी को दुखी कर सकता है। तो ये सब पूर्व निर्धारित प्रारब्ध में जो लिखा है। जब राम जी को वनवास हुआ
तो भरत जी मंथरा को और कैकई को गालियां देने लगे, गालियां अर्थात बुरा बुरा सुनाने लगे। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा क्यों दुखी होते हो, क्यों व्यथित? जो हुआ है वो होनी बलिवान है, वो तो होना ही था, उसमें ना उसका दोष है ना उसका दोष है। सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजप सब विधि के हाथ। तो विधि के विधान को कई बार हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती। तो विधि का विधान जो है, लेकिन लोग क्या करते हैं, तर्क कुतर्क करते हैं। में आएगा जो भगवान की शरण जाता है उसके लिए गोपत की नाई नन्ही हो जाती है, और जो तर्क कुतर्क की शरण में जाता है उसके लिए माया विशाल है, गंभीर है, संसार सागर हो जाती है और कई उसमें डूब जाते हैं। क्या हमारी ब्रह्मा जी से बड़ी बुद्धि है? क्या हमारी दक्ष प्रजापति से ज्यादा बुद्धि है? लेकिन दक्ष शिव जी को नहीं पहचाना, ब्रह्मा जी धोखा खा गए, भगवान श्री कृष्ण को ही नहीं पहचाने। गरुड़ जो कि साथ में भगवान जी का वाहन है, वही भगवान की माया को देखकर विचलित हो गए। तो कुछ पूछते हैं कि सामने वाला सूझबूझ वाला ना हो तो उसे लगे कि हमारे गुरु अंतर्यामी कैसे, लेकिन हमारे मन में ऐसा कभी नहीं आया। अंतर्यामी माने क्या? जिन्होंने परमात्मा अंतरात्मा में विश्रांति पाया है, जब मौज आई तो अंतर्यामी पने की महिमा दिखा देते, नहीं आई तो साधारण मनुष्य की तरह रहते मर्यादा में। ये रामचंद्र जी को नहीं पता था कि समुद्र पार कैसे जाना है, तो ये सब शिवलिंग बना करके और प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर में तो बाण तो उन्होंने निकाल ही लिया था सुखाने के लिए, लेकिन समुद्र ने आके कहा कि मैं आपके ही बनाए हुए नियम से मैं बंधा हुआ हूँ, मर्यादा में हूँ। तो महापुरुषों के कार्यों को समझने के लिए बुद्धि चाहिए। हरि ओम।